राउंड वन में अगर आपको देख करके घबराहट हो रही है या कोई भी प्रेशर आ रहा है या अपने को लग रहा है यार कि अपने से होगा कि नहीं होगा, तो अपने को छोड़ देना चाहिए। राउंड टू पे जब 2, 5, 10, 20 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। देख करके ही लग रहा है कि यार निकल लूं मैं सर तो कितना अच्छा होगा, नहीं निकलना नहीं है भाई, साथ रहना है, मैथ्स का डर भगाना है, क्वेश्चंस का बैंड बजाना है, मिल करके मचाना है और ड्रीम जेई पूरा करके आना है, राइट। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि भाई यहां पर टू लिमिट समेशन रखा हुआ है n = 0 to infinity। जब भी कभी आईटीएफ में समेशन का क्वेश्चन आए तो समझ लो माय डियर फ्रेंड vn पर बेस्ड है। vn पर बेस्ड का मतलब ये जो tan इनवर्स के अंदर, एक तो देखो cot इनवर्स दिया है तो इसको पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले समेशन को हटाते हैं, पहले तो अपन tn देखते हैं। tn को vn में पहले स्प्लिट करेंगे, बाद में समेशन सिग्मा लगा देंगे, राइट। तो अपन चलो जी खटाखट करते हैं भाई, तो tn इक्वल्स आ रहा है 2 भी हटाता हूं, 2 भी बाद में ले लेंगे। तो यहां से tan इनवर्स जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करो, तो यह आ जाएगा भाई 2 अपॉन है ना, रिवर्स आ जाएगा n² + n + 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x के लिए cot इनवर्स इक्वल्स टू आर्क कॉट का मतलब cot इनवर्स, तो cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो, राइट। अब देखो अपने को यार 1 + xy बनाना, मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है ना ये 1 + xy बनना चाहिए और ये जो न्यूमरेटर है ना माय डियर फ्रेंड ये x - y बनना चाहिए। अगर ये फील करना आप सीख गए ना तो आपसे कभी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। तब देखो अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। तो यहाँ पे n² + n + 4 है, मैं 1 बनाना चाहता हूं, तो मैं 1 बनाने के लिए क्या करता हूं यार, यहां पे 4 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर ना 4 से डिवाइड करता हूं, फायदा मुझे यहां पर 1 दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स, दिस इज व्हाट हाफ, दिस होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस और n² + n/4 आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं n × n + 1, तो इसमें बाई 2/2, 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया, राइट, 4 को। तो ये देखो अब इसको जो हाफ है माय डियर फ्रेंड, इसको मैं n + 1/2, इसको क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स n + 1/2। मेरे आंखों में चमक आ रही है भाई, मेरे आंखों में तो चमक आ रही है, आपके भी आ रही होगी आई थिंक। तो 1 + n + 1/2, दिस इज योर x, this n/2 is your y and this is what x - y/1 + xy। तो इसको आप खटाक लिख सकते हो tan इनवर्स, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स n + 1/2, राइट, माइनस tan इनवर्स n/2। अब आप इसमें समेशन लगा दो, है ना। समेशन जब आप यूज करोगे तो यहां से देखो भाई, ठीक है, अब समेशन का फंडा जब यूज करते हैं तो समेशन इक्वल्स टू आ रहा होगा, अब इसी में सिग्मा लगाना है माय डियर फ्रेंड। तो सिग्मा 2 टाइम्स है ना, ये जो अपने को दिया है भाई 2 टाइम्स समेशन, है ना, n = 0 to infinity, है ना, 2 टाइम्स, और ये अपन के पास आ रहा होगा tan इनवर्स n + 1/2। क्या समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये अपन के पास आएगा भाई tan इनवर्स n + 1/2 माइनस tan इनवर्स n/2, है ना। एक आध प्रॉब्लम आपको बढ़िया एकदम एक स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, बिल्कुल बेचैन मत होना, राइट। तो 2 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, राइट। अभी ओपन करना शुरू करो, n = 0 पुट कर दो, n = 0 पुट करोगे तो यार होगा भाई tan इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स 0, एंड tan इनवर्स 0 इज 0, ठीक है। प्लस अपन के पास है ये फर्स्ट टर्म का स्प्लिट है, ये फर्स्ट टर्म जो था आपका, फर्स्ट टर्म n = 0 के लिए जो फर्स्ट टर्म है, 0th टर्म इनफैक्ट, उसका स्प्लिट है। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं, एक बार और पुट करो, n = 1 पुट करो, राइट। तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड n = 1 रखा, तो ये क्या रहा दोस्तों, tan इनवर्स 1, चेक करना प्लीज। तो 1 + 1/2, तो इसका 2/2 लिख देता हूं, या तो आप चाहो तो भाई 2/2 भी लिख सकते हो, तो 2/2 लिख दो, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। 2/2 माइनस के साथ आ रहा होगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ये देखो ना, जैसे ही ये कैंसिल होना स्टार्ट होता है माय डियर फ्रेंड, जैसे कैंसिल होना स्टार्ट होगा, अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये लास्ट वाला जो टर्म है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपको हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहो तो ना भी लिखो, राइट, क्योंकि आपको पता है ना यार सब कैंसिल होना शुरू हो जाएगा।
वे सब कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, राइट। आपको पता है ये वाला टर्म इससे पहले वाले से कैंसिल होगा, ये वाला इसके आगे वाले से कैंसिल होगा, ये tan इनवर्स हाफ इससे कैंसिल होगा, तो ये एक्चुअली जो बच रहा होगा दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स 0 बच रहा है, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स 0। तो यहां से ठीक है, देखो अपन जब सॉल्व करते हैं एक बार चेक करिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार चेक करते हैं। तो देखो जी अपन के क्या करा था भाई, अपन ठीक है यहां से माइनस tan इनवर्स 0 आ रहा है, इन्फिनिटी है ना यार, इन्फिनिटी है, ओके ओके, तो इन्फिनिटी अपने पास है। तो यहां पर ना ये एक बार समझिएगा, ये जो tan इनवर्स एक्चुअली ये है ना, ये लास्ट में इन्फिनिटी बचेगा भाई। जब आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करते हो ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई, मैंने आपको सिखाया है कि जो इसका अगर लास्ट पार्ट बच रहा है तो इसका फर्स्ट बचेगा। तो जब आप सॉल्व करके बाहर आओगे दोस्त, तो ये इक्वल्स टू आ रहा होगा जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था ना, कि लास्ट प्रॉब्लम में आपको पता है ना, लास्ट प्रॉब्लम में किया था ना, जैसे इन्फिनिटी अपन ने बचाया था, तो ऐसे ही tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस 0 है ना, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, इट इज इक्वल्स टू 2, यहां पर मल्टीप्लाइड था तो 2 पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर 2 जो है ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये अपन के पास आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2, तो इक्वल्स टू पाई आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्त, पाई, और यहां पर क्या रखा है k पाई, तो k इक्वल्स टू 1 शुड बी योर आंसर, k इक्वल्स टू 1 शुड बी योर आंसर। कहीं कोई लफड़ा है तो बोलिए भाई, कहीं पर भी कोई लफड़ा है तो बोलिए, क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर यार ध्यान रखना कि भाई ये जो लास्ट टर्म जैसे वहां पर लिखा था अपन ने, जैसे जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था वहां पर लिखा था, तो ये जो लास्ट में ना, ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट वाला जो पार्ट है लास्ट, उसमें जो सेकंड पार्ट होगा वो प्रीवियस के, सेकंड पार्ट जो होगा प्रीवियस के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा होगा, यही तो हो रहा है, सेकंड पार्ट प्रीवियस के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में ये बच जाएगा। तो जब आप लास्ट बचाओगे तो 2 इंटू tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 0 बच रहा है, तो वो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और जब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस वुड बी इक्वल्स टू π/2, तो π/2 इंटू 2 इक्वल्स टू पाई आ रहा है, ये क्या होगा दोस्तों, π/2, और π/2 इंटू 2 इक्वल्स टू पाई, तो यहां से आंसर 1 आना चाहिए, 1 आए, 1 इज योर आंसर, राइट। किस क्वेश्चन को देखो भाई, खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक भाई, क्लियर। तो अगर मैं देखो, मेरे को एक चीज देख करके आंखों में चमक आ रही है कि भाई अगर मैं इसको a रख दूं, इसको ये जो है ना सेम रखा हुआ है टर्म भाई, हाफ कॉस इनवर्स 1/n, यहां पर भी हाफ कॉस इनवर्स 1/n है, और पूरे प्रॉब्लम में आधी से ज्यादा जान तो ये निकाल रहा है, 50% जान ये निकाल रहा है, 50% जान ये सिग्मा निकाल रहा है, जिसकी वजह से अपना मन कर रहा है कि अपन हाथ जोड़ के निकल लें इस प्रॉब्लम को, राइट। तो ये प्रॉब्लम है तो बढ़िया प्रॉब्लम, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, सेकेंड राउंड प्रॉब्लम है, मतलब राउंड 2 प्रॉब्लम है, राइट। राउंड 1 में अगर आपको देख करके घबराहट हो रही है या कोई भी प्रेशर आ रहा है या अपने को लग रहा है यार कि अपने से होगा कि नहीं होगा, तो अपने को छोड़ देना चाहिए। राउंड 2 पे जब 2, 5, 10, 20 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने आना चाहिए, राइट। लेकिन अपन यहां पर एक बार ध्यान से देखो, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, तो ये रखा है tan π/4 प्लस a। पहले तो ना एक और चीज ध्यान रखो कि कभी भी ITF ऑफ, है ना, ITF ऑफ एनी नंबर रखा हो, ITF ऑफ x अगर कहीं पर रखा है, तो वो दैट इज नथिंग बट सम एंगल, उसको एंगल फील करना स्टार्ट करो, उसको थीटा देखा करो, उसको a देखो, उसको b देखो, राइट। तो जैसे मैंने देखा tan π/4 प्लस a, यहां पर tan π/4 माइनस a रखा है, तो मैं इसका मतलब देखो अभी सिग्मा वगैरह बाद में लेके आऊंगा, इसको पहले सॉल्व करना चाहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, इस पे फोकस करो, है ना, सबसे पहले सिग्मा को छोड़ दें, इस पे a प्लस ये जो रखा है ना tan ऑफ π/4 प्लस a, लिखने जा रहा हूं, tan ऑफ π/4 प्लस a, है ना, ये भी बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करते हैं इस टर्म को, tan ऑफ π/4 माइनस a, ये टर्म मतलब फील गुड देता है, ये फील गुड टर्म है, राइट, फील गुड टर्म है। तो इसमें अब थोड़ा सा डर लगना बंद हो गया, जैसे आपने इसको लिखा तो इससे डर लगना आपको बंद हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा यार, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, है ना, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, राइट, और ये आ जाएगा भाई 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, क्लियर। सिंप्लीफाई कर लो यार एलसीएम लगा करके, तो एलसीएम लेकर के जब सिंप्लीफाई करोगे तो इट वुड बी लाइक 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्लियर, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan a होल स्क्वायर और 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan a होल स्क्वायर और 1 माइनस tan a होल स्क्वायर, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 2 tan a वाला टर्म कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो दिस इज नथिंग बट आई कैन से दिस इज 2 अपॉन cos 2a,
दिस इज 2 अपॉन cos 2a, और आपने a किसको माना है, एक बार चेक करो यार। यहां पर a आपने किसको मान रखा है, देखो यार ध्यान से कि भाई यहां पर a जो है आपका, लेट a इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 1 अपॉन n, है ना, राइट। तो 2a इक्वल्स टू इनफैक्ट cos 2a, तो इनफैक्ट cos 2a इक्वल्स टू 1 अपॉन n। चेक करो यार, 2a और cos इधर लाओगे तो cos 2a इक्वल्स टू 1 अपॉन n आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज नथिंग बट जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 2a इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इट इज नथिंग बट 2n ओनली। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं कि भाई ये जो समेशन है, ये जो समेशन अपने पास रखा हुआ है, तो ये समेशन इक्वल्स टू अपने पास आ रहा होगा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 100, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 100, 2n है और यहां पर हाफ रखा है, तो हाफ इंटू 2n, तो इट इज नथिंग बट सिग्मा n फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 to 100। ओ हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, राइट। तो 100 इंटू 101 आपको रटा रहता है यार, ये तो 50-50 आता है, 50-50, क्लियर। तो भाई ये आंसर आ गया दोस्तों 50-50 इज योर परफेक्ट आंसर। अब देखो अगर अपन डर के बैठे रहते तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, एंड दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, दिस इज रियली अ ग्रेट प्रॉब्लम, क्लियर। तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए, देखो सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, राइट। एंड दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, अज्यूमिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म हाफ cos इनवर्स 1 अपॉन n एज a इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। और ये सब आ जाता है यार, प्रैक्टिस से आ जाता है। जब मेरे साथ रहोगे तो मैथ से फिर डरने की कोई बात नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। जब है एजी सर का साथ तो डरने की क्या है बात, राइट। अब देखो कितने बढ़िया क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, देख करके ही लग रहा है कि यार निकल लूं मैं सर तो कितना अच्छा होगा। नहीं, निकलना नहीं है भाई, साथ रहना है, मैथ्स का डर भगाना है, क्वेश्चंस का बैंड बजाना है, मिल करके मचाना है और ड्रीम जेई पूरा करके आना है, राइट। सो ठीक है, लेट a comma b is subset of 0 comma 2 pi, okay, be the largest interval for which sin inverse sin theta minus cos inverse sin theta लिखा है, देखना है ध्यान से, cos inverse sin theta। तो इसका मतलब यहां पे पाई बाई 2, ये पता चलता है कि यहां पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन थीटा अंदर है तो साइन इनवर्स ही बाहर होना चाहिए, अगर साइन थीटा अंदर है तो साइन इनवर्स बाहर होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स साइन कॉस इनवर्स कॉस प्रॉपर्टी लगती है, राइट। ओके जी, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है भाई। और अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स, हमेशा ध्यान रखो कि साइन इनवर्स के साथ अगर कभी भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म रखे हैं तो ये लिमिटिंग केसेस पे काम करते हैं। एक्चुअली यहां पर ना लिमिटिंग केस वाला दिमाग में एक फंडा बिठा दो, लिमिटिंग केस का मतलब क्या होता है कि भाई ये हो ना हो ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, हो ना हो ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक कह लो या टिप कह लो। तो टिप मैं एक दे रहा हूं यहां पे, साइन इनवर्स के अंदर अगर डेंजरस टर्म है, अगर कुछ डेंजरस सा रखा हुआ है, राइट, तो दिस डेंजरस विल बी बिलोंगिंग टू द लिमिटिंग केस का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा या लेस और इक्वल टू -1 होगा, जिससे कि इक्वालिटी पे होल्ड कराओगे। इक्वालिटी या तो -1 पर होल्ड कर जाएगा या +1 पर होल्ड कर जाएगा, क्लियर। ग्रेटर और इक्वल टू 1 अगर ये होगा तो देखो ग्रेटर देन 1 तो जा नहीं सकता है, इसका लिए एक ही चॉइस है, इसको 1 होना पड़ेगा। चलो जी, अब ये सब तो चलो छोटा मोटा बात हो गया टिप्स वगैरह का। अब अपन आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन में। चलो जी ठीक है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बी माइनस ए है, ये एक और कंडीशन दिया है जहां पर ए कॉमा बी जो है वो सॉल्यूशन है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, वो सॉल्यूशन है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई चलो जी साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा, राइट, ग्रेटर देन, है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकता हूं, राइट। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा भाई 2 टाइम्स, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं यार। तो भाई यहां पर देखो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन का ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से देखना। 2 साइन इनवर्स साइन थीटा कैसे लिखा है मैंने, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस
पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। ये अंदर वाले पे ध्यान मत दो, ये कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको मैंने लिखा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो वो साइन इनवर्स जुड़ करके 2 टाइम्स हो गया और ये अपन के पास आ गया ग्रेटर देन पाई बाई टू, वो जो माइनस पाई बाई टू था वो उधर चला गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4, राइट, ग्रेटर देन पाई बाई 4। तो साइन थीटा ग्रेटर देन, अब ये साइन पाई बाई 4 होगा तो अपन यहां पर देखो क्या बोल सकते हैं कि भाई चेक करते रहना भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4 आ रहा है, क्लियर। तो अब चलो जी इसको अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4 है, क्या साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ आपको याद है? क्या ग्राफ याद है साइन इनवर्स साइन थीटा का? यस सर याद है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का यार यहां पर ग्राफ ही बना लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ बना लेता हूं, राइट। तो ग्राफ पे क्या था कि भाई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बोल रहा है, तो 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर ये पाई बाई 2 आ रहा होगा y इक्वल टू एक्स तक, तो ये फिर नेक्स्ट ऐसे जाएगा, फिर नेक्स्ट नीचे ये जाएगा, राइट। तो भाई ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है थोड़ा सा 2 पाई तक अपने को जाना है, तो 2 पाई तक अपन जाएंगे, तो देखो समझते रहना यार, ध्यान से समझते रहना प्लीज 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 प्लीज। तो देखो भाई ये 0 पॉइंट है, ये पाई बाई 2 है, ये आपका पाई है, यहां पर मान लेते हैं ये 3 पाई बाई 2 आ रहा होगा और यहां पर मान लेते हैं दोस्तों ये 2 पाई आ रहा है। तो भाई ठीक है 2 पाई तक अपने को जाना है, तो 2 पाई तक अपन चले गए, राइट। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखो कि ये बोल रहा है ग्रेटर देन पाई बाई 4, क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन पाई बाई 4। तो यहां से बस आपने ये पाई बाई 4 वाला लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पाई बाई 4 है, तो इसके ऊपर का ग्राफ अपने को चाहिए, कितना, कौन सा ग्राफ चाहिए? ऊपर का ग्राफ। तो ये ऊपर का ग्राफ कैसे आएगा माय डियर फ्रेंड? ये जो होगा ये पाई बाई 4 आएगा, y इक्वल टू एक्स लाइन है, कौन सा लाइन है ये? y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 4 पॉइंट होगा। ये जो होगा ये 3 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4 पॉइंट होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि थीटा जो होगा वो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 है। तो यहां से आपका थीटा आ गया, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4, ग्रेटर है इसलिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, 3 पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। और ये बोल रहा है कि भाई ये जो a कॉमा b है वो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करता है, तो यही आपका a कॉमा b है। तो इसका मतलब है a कॉमा b से यहां पर इक्वेट कर लीजिए, a कॉमा b से इक्वेट कर लो, तो a इक्वल टू पाई बाई 4 और b इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ गया, a इक्वल टू पाई बाई 4 b इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ गया। बहुत ब्यूटीफुली आपने सॉल्व किया है ग्राफ से। अगर ग्राफ के अलावा भी आप सॉल्व करते तो हो तो जाता भाई, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 वहां जाता 1 बाई रूट 2 होता। अब थीटा फिर ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 अपन को सॉल्व करना पड़ता है, एक ही बात है। फिर साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं भाई, वहां पर अगर ये साइन इनवर्स उधर चला जाता तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाता, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 सॉल्व कर लेते, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 सॉल्व कर लेते, तो साइन थीटा का ग्राफ बना लेते। साइन थीटा का भी ग्राफ ऐसा ही कुछ आता, ऐसा ग्राफ आता साइन थीटा का। फिर आप y इक्वल टू 1 बाई रूट 2 लाइन ड्रॉ करते और y इक्वल टू 1 बाई रूट 2 के ऊपर ही ऐसा ही पार्ट आता पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 भी उसका आंसर आता, वो भी कर सकते थे, राइट। अब देखो जी ए और बी अपन के पास आ गया, अल्फा बीटा अपन से निकलवा रहा है, राइट। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि भाई अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स स्क्वायर, अब ये दूसरी जो बढ़िया वाली इक्वेशन है, पी वाई क्यूज है यार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस है माय डियर फ्रेंड, राइट। सॉल्व करने में भी मजा आ रहा है, सॉल्व करने में भी मजा आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स, इसको लिखो यार एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 1। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है एक तरीके से, ये रखा हुआ है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा रखा हुआ है, क्लियर। तो आपको पता है यार होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका लिए दिस क्वांटिटी, अगर मैं आपसे बोलूं दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, यही तो मैं समझा रहा था आपको कि भाई ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर यहां पर कॉस इनवर्स रख दूं मैं, तो कॉस इनवर्स ये भी अपन के पास आ रहा है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, ये आ गया दोस्त। और इक्वल टू 0 अपन के पास आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्त? इक्वल टू 0, तो ये इक्वल्स टू 0 आ गया, क्लियर। अब अपन सॉल्व कर, देखो इसको पाई बाई 2 रख के काम नहीं चलेगा एक्चुअली, अगर पाई बाई 2 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक का x निकालने में बैंड बच जाएगी आपकी।
अगर चलो भाई, आप पता है पब्लिक क्या करती है यहां पे, मिस्टेक क्या करती है, जैसे ही देखती है साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स सेम थिंग, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू खटाक π/2 पुट करती उछल करके, क्या बात है, प्रॉपर्टी लग गई यार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, खट से साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी को इक्वल टू π/2 रखा। अब बेचारा ये दिखना बंद हो गया, ये π/2 आ गया। अब आ रहा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस π/2। अब लगे रहो भाई सॉल्व करने में। अब श्री धराचार मेथड लगाओ, और धराचार मेथड आपको बैंड बजाएगा भाई, बैंड बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा 2-5 मिनट तक, फिर बीच में छोड़ करके क्वेश्चन भाग जाओगे आप, राइट। तो बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। वो चाहते हैं कि आप π/2 रखिए, तो अपने को π/2 नहीं रखना, अपन को यहां से निकालना है कि भाई ये तो चलो यार, ये तो मैं π/2 रख दूंगा, इसमें मुझे π/2 रखने में कोई प्रॉब्लम, इसको π/2 रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये π/2 कब होगा? ओनली एट x इक्वल्स टू 3, ओनली एट x इक्वल्स टू 3। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा हो गया तब फिर ये डोमेन से बाहर हो जाएगा और ये π/2 वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। π/2 या कोई भी ITF की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करते हैं जब ITF की डोमेन के अंदर आप रहते हो, राइट। इसलिए तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं भाई, ITF में डोमेन और रेंज का लफड़ा होता है, या ब्यूटी होती है, राइट। लफड़ा बोले तो बच्चों के लिए लफड़ा, टीचर के लिए ब्यूटी, आप अगर समझ गए तो आपके लिए भी ब्यूटी, राइट। सो ठीक है, द डोमेन एंड रेंज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ITFs, राइट। सो ठीक है, यहां पर आपने बोला कि भैया x इक्वल टू 3 के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अगर साइन इनवर्स के अंदर आपको रखना है तो x इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन आ गया, राइट। इसको π/2 लिखना है तो x इक्वल टू 3 कहना है, तो x इक्वल टू 3 अब रख दो। अब x इक्वल टू 3 इसमें रख दो, तो यहां से आ जाएगा 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स प्लस π/2 इक्वल टू 0। और अल्फा और बीटा क्या है हमारे फ्रेंड? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस, क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्त? ठीक है, यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है ये इक्वल्स टू 0 अपने पास आ गया, राइट। x इक्वल टू हमने यहां पर 3 पुट कर दिया, ठीक बात है। तो अब अपने को चाहिए क्या? अपन को चाहिए क्या हमारे फ्रेंड? एक बार चेक कर लो भाई। देन अल्फा इज, अल्फा चाहिए, एक्चुअली अल्फा चाहिए, राइट। तो अल्फा माइनस ये a माइनस बी कितना है? b माइनस a है π/2। तो यहां से अल्फा माइनस बीटा, देखो दिया क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू b माइनस a, दैट इज 3π/4 माइनस π/4 विच इज π/2, विच इज π/2। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू π/2 गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू π/2 गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। और 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू, यहां पर देखो क्या गिवन है, अपन यहां पे 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, चलो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस π/6 गिवन है। क्या गिवन है माय फ्रेंड? माइनस π/6। दो इक्वेशंस आ गया भाई, 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा, इसको π/2 को मैं इधर लाया माइनस π/6, और यहां पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो यहां से आ जाएगा भैया 4 अल्फा, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा इक्वल्स टू π/2 माइनस π/6, दैट इज व्हाट? π/3। 90 माइनस 6 30, तो π/3। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू, चेक करते हैं भाई, अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है π/12, अल्फा इक्वल्स टू π/12 आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू π/12 आ रहा है। क्या π/12 है भाई साहब? रखा हुआ है। फोर्थ इज योर आंसर, फोर्थ इज योर आंसर। दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। दिस प्रॉब्लम इज वेरी गुड प्रॉब्लम। मतलब जो सीरीज वाले प्रॉब्लम्स थे वो तो थे ही अच्छे, और ये प्रॉब्लम भी जबरदस्त अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इसको कम से कम यार 2 बार लगाना, कम से कम 2 बार पेन पेपर लेकर के लगाना, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। इस प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।